माध्यम से पहुंचा हूं, जो नौतन विधानसभा के तहत आता है और पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री वैद्यनाथ महतो के पुत्र जी इस बार चुनाव मैदान में हैं और वर्तमान सांसद बगहा के बड़े भाई, जिनका मूल उद्देश्य है कि जनता के बीच की दूरी कम नहीं हो, इसलिए पिताजी के सपनों को साकार करने के लिए ये चुनाव मैदान में आए हैं और जिले स्तरीय लोगों की समस्याओं का हल इनके द्वारा हो, ये इनकी मानसा है। आपको मिलवाता हूं माननीय स्वर्गीय श्री वैद्यनाथ महतो जी के पुत्र एवं वर्तमान सांसद सुनील महतो जी के बड़े भाई से। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम, सबसे पहले मैं बिहार हद तक न्यूज़ को मैं आप तक पहुँचे आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार कुशवाहा हुआ। मैं जिला परिषद 35 क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी मुख्य उद्देश्य है जनता की सेवा करना। जनता की सेवा तो आपका पूरा परिवार निरंतर किया है और श्रद्धेय आपके पिताजी स्वर्गीय हो गए, उन्होंने जमीन से ही इतना ऊंचाई तक रास्ता तय किया था। क्या आपकी भी वही मानसा है? जी बिल्कुल, मैं अपने पिता के आदर्श पर मैं चलने का काम करूंगा। पिताजी कहा करते थे, गरीबों की या हमें भगवान बसते हैं। जो मजदूर किसान, जिस किसान वो काम करता है उसको पैर तक पसीना है, तो उसी में भगवान। मैं जनता की सेवा करने के भी समय चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ना ये आपका शौक नहीं है, ये सेवा भाव से आप लड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, सेवा भावना से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जिला सरकार में आपकी भूमिका अदा करने के लिए आप कब से सूबा बनाए? इसके पहले पूर्व में मैंने जिला परिषद चुनाव, पिताजी थे उस समय में लड़ने के मेरे प्रयास किया, लेकिन कुछ अपने ही करीबी लोगों ने कहा नहीं लड़ने के लिए, तो मैंने उस समय नहीं लड़ा। लेकिन मुझे पिताजी को जाने के बाद मुझे अपने आप को यह महसूस होने लगा कि अपनों के बीच की मेरे नौतन क्षेत्र की जनता की दूरी बढ़ती जा रही है। इस दूरी को कम करने के मैंने जिला परिषद जनसंपर्क अभियान के तौर पर मैंने चुना जिला परिषद को। जिला की समस्या, धरातल की समस्याओं को जिला तक ले जाकर और उससे लोगों को लाभ मिले और आपके क्षेत्रीय लोगों को लाभ मिले। कौन कौन सा क्षेत्र आप में पड़ता है, कौन कौन सा पंचायत पड़ता है? अभी तक आप कब से भ्रमण आपने शुरू किया? मैंने करीब 8 महीने से जनता के बीच में हूँ और मुझे पूरी जनता के विश्वास मिल रही है। मेरे जिला परिषद 35 क्षेत्र में जमुनिया पंचायत, पकड़िया, धूमनगर, खाड़ा, बैकुठवा आता है। आप तमाम में कितने राउंड आप घूम गए? करीब हमने सारे पंचायत को 2 या 3 बार हर दरवाजे तक दस्तक मैं दे चुका हूं और मैं आशा रखता हूं मैं हर दरवाजे तक 2 या 3 राउंड हमेशा पूरे पहुंच जाने। क्या आपके पिताजी भी इसी तरह लोगों से जनसंपर्क करते थे? उन्हीं के विचारधाराओं से प्रेरित होकर आप डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं पिताजी के अपने आदर्श पर चलने का काम करूंगा। पिताजी कहा करते थे कभी जात की राजनीति नहीं करना, मैं जमात की राजनीति करता हूं। मैं सारी जनता से, अमीर गरीब दबले कुच्चे सारे लोगों से मैं मिलने का काम करता हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जनता के बीच जाऊं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करूं, यही मेरा उद्देश्य है। ये आपका पेशा नहीं है, ये शौक है। जी जी बिल्कुल, मैं जनता के बीच जनता की सेवा करना ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। आप किस तरह का महसूस कर रहे हैं? क्या आपके पूर्व के कार्यकलापों से, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से कितने लोग इससे आपके प्रति प्रेरित हो रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैंने जब से जिला परिषद क्षेत्र में घूम रहा हूँ, सारी जनता की एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आज तक जितने भी मामूल खां से लेकर अजय कुशवाहा मेरे प्रतिद्वंदी तक सारे क्षेत्र की जनता से यही शिकायत मिल रही है
कि सारी जनता जीतने के बाद कोई संपर्क नहीं करता है जनता के बीच, सिर्फ 5 साल के बाद है। लेकिन मैंने अपने जनता के बीच में मैं कह देना चाहता हूँ, यदि मेरी जनता जनार्दन मुझे चुनती है तो मैं हर 3 महीने के अंदर हर दरवाजे तक दस्तक दूंगा, ताकि आने वाले समय में कोई ये ना उंगली उठाए कि जय हमारे जिला परिषद जीत के गए, वो जनसंपर्क नहीं किए। मैं इस टेक को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता हूँ। जनता की समस्याओं के लिए आप कैसे लड़ेंगे? सड़क से सदन तक लड़ेंगे या जिले में ही स्थिर रह जाएंगे? क्योंकि आप ऊंचे विचारधारा और ऊंचे परिवार से आते हैं। आज भी आपके छोटे भाई सांसद हैं, कई विधायक हैं आपके जो नजदीक के हैं, और वर्तमान आपका परिवेश है, पहला परिवेश है। इसके लिए आप विभिन्न योजनाओं को बाहर से भी लाके और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। मुझे ये सारी चीज़ें मालूम है, कहाँ से कैसे फंड लिया जाता है, कैसे काम करें। मैं पूरे चौमुखी विकास करने का काम करूंगा और जनता में हमेशा अपना छाप बनाए रखूंगा, और चाहूँगा कि हर एक विकास का दौर जो हर पंचायत गली कुची हर जगह हो, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। जमात और जात वर्तमान बिहार में जो समस्या है, इसके संदर्भ में आप उससे ऊंचा उठ के चाहते हैं, या किस तरह का समाज का निर्माण आप चाहते हैं आप अपने माध्यम से? मेरे स्वर्गीय दिवंगत सांसद श्री बैनाथ प्रसाद महतो जी ने कहा करते थे, कभी जाति तोड़ो जमात जोड़ो की राजनीति करते आए हैं। मैंने सिर्फ जात की नहीं पूरे जमात की राजनीति की है पिताजी ने। मैं उनके आदर्श पर पूरे जमात की राजनीति करने की कोशिश करूंगा। आम जनमानस से क्या आपकी घोषणा है? क्या आप युवा, बुजुर्गों एवं महिलाओं, तमाम लोगों से आप क्या कह के वोट मांग रहे हैं? मैंने सिर्फ जनता के बीच में हूँ। मैंने सिर्फ यही कहा कि मैंने आपके बीच जनसंपर्क कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ। जनता का जो निर्णय होगा वो मुझे कबूल होगा। जनता ही सेवा करना ही मेरा धर्म है। जनता को मालिक आप मानते हैं? जी, जनता हमारी मालिक है, जनार्दन है, मेरा मालिक है। मैं उनको हमेशा तहे दिल से मालिक ही समझता हूँ। इसमें आप कैसा एहसास कर रहे हैं? तमाम लोगों की हरी झंडियाँ आपको मिल रही है या आधी हरी झंडी मिल रही है? क्या उम्मीद रखते हैं? मैंने जब से संपर्क जनता जनार्दन के बीच जाना शुरू किया है, मेरे जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ मुझे बहुत प्यार मिलता है। उन्होंने खुशी मिलती है कि चलिए आपने आया। मुझे आपसे विश्वास, तो मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह जनता मुझ पर विश्वास कर रही है, मैं खरा उतरने के काम करूँगा। मैं बिहार हक तक के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि ग्राम स्वरोजगार का ही सपना गांधी का सपना था। इस संदर्भ में 2 शब्द, क्योंकि आप पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, आपके पिताजी भी सांसद रहे, आपके छोटे अनुज भी सांसद हैं। इस संदर्भ में 2 शब्द, गांधी और गांव। ये तो चंपारण गांधी की कर्मभूमि रही है। कहा जाता है कि चंपारण गांधी को, इसमें मैं हमेशा कर्मभूमि के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनके विचार को लेकर चलूँगा और हमेशा इन पर तत्पर रहूँगा। गांधी की धरती को मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगा। यही मेरी सबसे बड़ी कामना होगी। जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया तो आप इस क्षेत्र को सबसे पहला तोहफा क्या देंगे? सबसे पहले मैं जमुनिया पंचायत में मेरे अंतर्गत एक रोड का जो समस्या है, सबसे पहले वहाँ पर गाड़ी घस जाती है, नहीं निकल पाती है। मैं रोड बनवाने का काम करूँगा। और बहुत सारी समस्या है पूरे क्षेत्र के मैंने लिया है। एक जमुनिया पंचायत में है नाला, जो पानी की वजह से खेती नहीं हो पा रही है। मैं उस पर भी आगे से लेकर जहाँ जरूरत पड़ी मैं वहाँ पर लगाने का काम, जल निकास का भी काम करेंगे। बिल्कुल उस पर मेरा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होने के नाते आपके कुछ क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, मेरे निकट जमुनिया पंचायत में बाढ़ के चलते सारी समस्या धान नहीं हो पाई है। वहाँ एक नाला की व्यवस्था करनी जरूरी है। अगर मुझे जनता मुझे चुनती है और न भी चुनती है, तभी मैं जनता के बीच में हक में के लिए मैं जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी उस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आगे आऊँगा। 15 अगस्त और रक्षाबंधन एवं मुहर्रम जैसे महान पर्व के संदर्भ में आपको अपने क्षेत्रीय जनता से क्या अपील है? मैं अपने सारे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, जितने भी समाज के लोग, उनके पर्व पर मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आशा रखता हूं कि सारी जनता मुझे स्नेह और प्यार देगी। इसी के साथ मैं धन्यवाद। वर्तमान परिस्थितियां जैसी होगी आप उसके तहत काम करने का और सुलझाव करने का काम करेंगे। मैं पूरी तरह से
सबल हूँ। जनता की हर जरूरतमंद पर मैं काम आने का काम करूँगा, जनता के बीच में रहूँगा, यही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता। आपके पिताजी 24 घंटा जनता के लिए तत्पर रहते थे। एमपी होने के बाद भी वो आते थे, और जिस कर्पूरी चौक पे हम बैठे हुए हैं वो आपके पिताजी का बनाया जगह है, और यहीं से उन्होंने मुहिम चालू किया था और सांसद हुए। क्या इस बार आप भी सफल होंगे? ये तो जनता जनार्दन के ऊपर निर्भर है क्या चुनती है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जनता मुझे चुनेगी। जिस तरह से मेरे घूमने पर आशीर्वाद प्रेम मिल रहा है, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा। प्रतिनिधि बनने के बाद ऊंचे जनप्रतिनिधि का भी चुनाव आप लड़ेंगे? ऐसा मेरी कोई ख्वाहिश है। मेरा जनता का सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। मैं जिला परिषद बनकर मैं जनता की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। आपकी जनता अगर चाहेगी तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का भी चुनाव आप लड़ सकते हैं। ऐसे तो उपाध्यक्ष चुनाव जनरल है, ऐसे तो सुरक्षित है। अगर मुझे जनता यहाँ से चुनती है तो मैं वहाँ, जनता चाहेगी तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। मनोज कुमार जी चुनाव मैदान में हैं, जो 35 से लड़ रहे हैं, उनसे मैं आपको मिलवा रहा हूँ। धन्यवाद। तमाम जनता को धन्यवाद।